कोई शारीरिक विकास की बात नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अ 5 ईयर ओल्ड, एक 5 साल का बच्चा है। अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड वॉज गिवन 10 पेबल्स, उसको पत्थर, छोटे वाले क्या बोलते हैं उनको, छोटे पत्थर को पेबल बोल रहे हैं हम। अरे वो खेलते भी तो थे उछाल उछाल के, याद आया क्या? नहीं, कंचे अलग होते हैं, है ना, पिट्ठू बोलते थे, कुछ तो बोलते थे हिंदी में। तो वो पेबल्स दिए गए उसको, छोटे छोटे 10 पेबल्स हैं। एक बच्ची है 5 साल की, उसके पास 10 पेबल्स हैं। बाय हर टीचर शी पुट द पेबल्स इन डिफरेंट फॉर्मेशंस, फॉर एग्जांपल अ शॉर्ट लाइन, यानी ये जो 10 पेबल्स मिले बच्ची को, एक शॉर्ट लाइन बना दी बच्ची ने, है ना, मान लीजिए 10 है। एक लॉन्ग लाइन क्रिएट कर दी दूरी पे रख करके, है 5 ही पेबल्स या 10 ही पेबल्स हैं, और लाइन और एक सर्कल बना दिया, है ना, शेप चेंज कर दी, पेबल्स उतने ही हैं, बस शेप चेंज कर दी, है ना। मेरा सर्कल थोड़ा खतरनाक है, ठीक। तो एक शॉर्ट लाइन, एक छोटी लाइन, एक बड़ी रेखा और एक वृत्त या सर्कल को बनाया। सेम पेबल्स हैं, ठीक है ना, सेम पेबल्स हैं, वही 10 पेबल्स हैं जितने दिए थे टीचर ने। काउंटेड दीज पेबल्स रिपीटेडली, अब इनको अलग अलग शेप में रख के और रिपीटेडली काउंट कर रहे हैं कि अभी भी 10 ही हैं क्या? अच्छा, बड़ी लाइन में भी 10 ही हैं, अच्छा सर्कल में भी 10 ही हैं, अच्छा ट्राइंगल में भी 10 ही हैं, जो कि 10 ही होंगे अगर 10 थे तो, ठीक है ना। वो अपनी समझ बनाने की कोशिश कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव स्कीमास इज शी अटेम्प्टिंग टू अटेन अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, यानी जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने के प्रयास में है। संज्ञानात्मक स्कीमा मतलब आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज बिल्ड करने के कोशिश में है, ये करके बताइए। कंजर्वेशन क्या है? ये कंजर्वेशन, ठीक। सीरिएशन नहीं है, सीरीज में नहीं देख रही है, वो नंबर पे उसका फोकस है, क्वांटिटी सेम है या नहीं है, शेप और साइज के चेंज होने पे क्वांटिटी सेम रहती है, ये कंजर्वेशन है। कि भैया शेप चेंज हुई, यहाँ पे लाइन से सर्कल बनाया, शेप चेंज हो गई, लेकिन क्वांटिटी अभी भी सेम है, वॉल्यूम अभी भी सेम है, 10 के 10 पेबल है, ठीक। साइज चेंज हो गया, जब आपने देखा एक लंबी लाइन बनाई, एक छोटी लाइन बनाई, फिर भी पेबल्स 10 के 10 है, मतलब शेप और साइज के चेंज होने पे क्वांटिटी चेंज नहीं होती, ये कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स की यहां बात हो रही है, संख्या का संरक्षण की बात हो रही है। नॉमिनल स्केल, ट्रांजिटिव इन्फेरेंस, नथिंग एल्स, ठीक। ट्रांजिटिव होता है कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो सबसे बड़ा कौन है, वो ट्रांजिटिव रीजनिंग होती है, ये भी आ जाती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो वाइगॉस्की के अनुसार द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मीडिएटेड बाय, यानी लेव वाइगॉस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? किससे हो रहा है संज्ञानात्मक विकास? बताइएगा फटाफट से, फटाफट से बताइएगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट से बताइए, और लाइक शेयर करना भूल गए हो तो वो भी कर दीजिए। देखिए, लेव वाइगॉस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? तो आपको पता है जब भी वाइगॉस्की की बात होगी, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ये 3 ही चीजें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक। कल्चरल मोड्स, ढंग, प्रकार नहीं, कल्चरल सिग्निफायर्स, कल्चरल डेरिवेटिव्स नहीं। कल्चर क्या है? टूल है। देख रहे हो ऑप्शन से कैसे घुमाया गया, हर एक वर्ड में कल्चर लिख दिया, हर एक ऑप्शन में कल्चर दे दिया, ठीक है ना। तो कल्चरल टूल्स, वाइगॉस्की समाज, संस्कृति और भाषा को एक टूल मान रहे हैं, किसका? संज्ञानात्मक विकास का, कि हमारा संज्ञान बेहतर होगा, उसके लिए टूल्स हैं कि मेरे कल्चर में जो चलता है उसकी नॉलेज में लूं, एक्टिविटीज में मैं इन्वॉल्व हूं, तो उससे क्या होगा? मेरा संज्ञान बेहतर होगा। जब संस्कृति में, समाज में और भाषा का जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके संज्ञान, जब आप रामलीला देखने जा रहे हैं, तो कुछ तो आपके कल्चर ने आपके संज्ञानात्मक पक्ष पे प्रभाव डाला होगा, आपकी थिंकिंग, इमेजिनेशन कुछ तो बेहतर हुआ होगा, ये सब कॉग्निटिव फंक्शंस हैं। तो कल्चरल टूल्स हैं ये, ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है समझिए। डेवलपमेंट इन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की कैन बी फैसिलिटेटेड थ्रू, यानी लेव वाइगॉस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, मतलब आप सीटेट आपने दिया, आपका नहीं हुआ, लेकिन आप क्रैक कर सकते हैं, ये आपके संभावित क्षेत्र में है ना, क्योंकि आपने इससे पहले भी पढ़ाई की है, आपने टीचिंग ट्रेनिंग भी खत्म की है, ऐसा तो नहीं है कि आपकी क्षमता से बाहर की चीज है। तो ये ZPD है, जिस जोन में आपका विकास होना संभव है, यदि सही सपोर्ट मिल जाए। अब वो सपोर्ट लेट्स लर्न हो सकता है, किताबें हो सकती हैं, नोट्स हो सकते हैं, कोई और टीचर हो सकता है, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में विकास की, तो ये किससे फैसिलिटेट होगा? कोलैबोरेटिव डायलॉग से, ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात बेंड्यूरा करेंगे कि बच्चा अनुकरण, या फिर देख रहे हो हिंदी और इंग्लिश में चेंज कर दिया, या फिर अवलोकन के द्वारा सीखेगा, देख करके दूसरे को। रिवर्सिबल थिंकिंग की बात भी पियाजे कर रहे हैं। एक्सपोजिटरी लर्निंग होती है, थोप देना बाहर से आप पे, ठीक।
कोलैबोरेटिव डायलॉग, क्योंकि समाज और संस्कृति की बात वाइगॉस्की कर रहे हैं और ये ग्रुप लर्निंग की, कोऑपरेशन की, सहयोग की बात करेगा, जो भी समाज की बात करेगा, ठीक है ना। तो सहयोगात्मक संवाद के कोलैबोरेटिव डायलॉग्स, बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं, साथ में बैठ के ग्रुप में सीख रहे हैं, ये वाइगॉस्की का क्लासरूम है, जहां कोऑपरेटिव लर्निंग होगी, कोलैबोरेटिव डायलॉग होगा, असिस्टिव लर्निंग होगी, ये सब वाइगॉस्की की क्लास का माहौल है। क्योंकि ये कहेंगे बच्चे समाज में रचना करते हैं ज्ञान की, उसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, उसका सिंपल सा मतलब हुआ बच्चे ग्रुप्स में सीख रहे होंगे, समाज का छोटा रूप ग्रुप ही हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा फटाफट से। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो द स्टेज 5 ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल, स्टेज 5 ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी एज गिवन बाय लॉरेंस कोहलबर्ग इज मार्क्ड बाय, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा सुझाई गई पश्व परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है, यानी जो लेवल 5 है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड ओरिएंटेशन की बात होती है, किसमें, कोहलबर्ग के सिद्धांत में। ये सब यूट्यूब पे कराया हुआ है, फ्री में भी कराया हुआ है, बैचेस में भी हो रहा है, अपडेटेड वे में भी करा देंगे, ठीक है। आप फ्री नहीं देखा तो देख लीजिए। आप फ्री अग्रीमेंट टू फॉलो अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी, कोई फ्री अग्रीमेंट नहीं होता है 5th स्तर। आप फ्री एक्सप्लोरेशन ऑफ एथिक्स इवन बियॉन्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, फ्री एक्सप्लोरेशन नहीं है कि बेवजह आप एक्सप्लोर करते फिर रहे हैं कि बियॉन्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट कौन से एथिक्स हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स, यानी ऐसे मॉरल रूल्स आप क्रिएट करें, ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हो, यानी नियमों में बदलाव संभव है, यदि वो ह्यूमैनिटी के लिए बेहतर नहीं कर रहे हैं तो उनमें चेंज आना चाहिए, ये कहता है 5th लेवल, ठीक। द नीड टू अपीयर टू बी अ गुड पर्सन, वो सब यहां नहीं है, है ना। फ्री एक्सप्लोरेशन मजे मजे में नहीं, जरूरत पड़े तो चेंज करना चाहिए। फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स, जो चीजें बनी हुई हैं, ऐसे रूल्स जिनको चेंज की जरूरत है, उनमें चेंज कर देना चाहिए, अगर वो ह्यूमैनिटी के भले के लिए नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। आप प्रोग्रेसिव एजुकेटर, प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील, मतलब जॉन डुई याद रखने आपको, जॉन डीवी जिनको हम कह रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग की बात करेंगे, है ना, करके सीखने की बात करेंगे। बच्चा क्या है, एक्टिव होगा। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है आगे बढ़ता हुआ, जैसे समाज प्रोग्रेसिव कब कहलाएगा, जब वो बेहतरी के लिए चेंज की बात करेगा। डेवलपमेंट भी क्या है, एक प्रोग्रेसिव चेंजेस की ही श्रृंखला है, यानी प्रगतिशील जो परिवर्तन है उनकी श्रृंखला है। तो एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए, एम्पैथी का, मतलब अगर आप एक प्रोग्रेसिव टीचर हैं, आप एक बेहतरी की ओर बढ़ते हुए टीचर हैं, वो ट्रेडिशनल टीचर नहीं है जो लड़के और लड़कियों के वही सेम एग्जाम्पल देता आया है या देती आई है, जो चलते रहे हैं। अच्छा तुम लड़के हो, अरे क्या करोगे यार, तुम तो ये कर लो, है तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम ये करो। लड़की हो, अच्छा तुम ये पायलट क्यों बनना चाहती हो, है या बाहर क्यों जाना चाहती हो खेलने के लिए, तो ये ट्रेडिशनल टीचर हुआ। प्रोग्रेसिव टीचर क्या है, जो बच्चों को आजादी दे, आजादी का मतलब जिसके विचार समय के साथ इंप्रूव हुए हैं, बेटर हुए हैं, ठीक। तो अगर आप एक प्रोग्रेसिव टीचर हैं, जो कि मुझे विश्वास है कि आप सभी बनेंगे, नीड टू एम्बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स विद इन अ क्लास, तो आपका रवैया किस प्रकार का होना चाहिए। एम्पैथी होनी चाहिए आप में, यानी समानुभूति, यानी आप दूसरे के शूज में बच्चे के दर्द को, अपना दर्द महसूस कर पाए, बिल्कुल होनी चाहिए एम्पैथी, है ना। एम्पैथी वैसे भी एज अ ह्यूमन बीइंग आप में होनी चाहिए, ठीक है ना, सविता सही बात है। फिर है कंट्रोल, कंट्रोल की ज्यादा जरूरत नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है। जब अच्छा टीचर होता है ना, तो जबरदस्ती आप शोर नहीं मचाते क्लास में, अपने आप शांत हो जाते हैं, ठीक है ना, मुस्कान करेंगे प्रावधान। तो कंट्रोल नहीं चाहिए। केयर, हाँ केयर चाहिए भैया, अगर एज अ टीचर आप में केयर नहीं है तो फिर आप क्या ही करेंगे बच्चों के साथ। एम्पैथी, कंट्रोल और डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, आप थोपेंगे नहीं बच्चों पे। एम्पैथी, रियलनेस यानी वास्तविकता और केयर, तीनों पॉजिटिव लग रहे हैं भाई हमें, ये तीनों पॉजिटिव लग रहे हैं, ठीक। फिर अगर हम बात करते हैं एम्पैथी, रियलनेस और कंट्रोल की, अगेन कंट्रोल ले आए आप, भाई इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, हम तो बच्चे को एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, आजादी देने की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कंट्रोल कंट्रोल, ठीक। तो ये तो गड़बड़ है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं समानुभूति, वास्तविकता एवं परवाह की, कि जो टीचर है वो रियलिस्टिक भी हो, रियलनेस भी हो, वास्तविक भी हो, ऐसा नहीं है कि आप उससे कनेक्ट ही ना कर पाए। एम्पैथी भी हो, दूसरे के दर्द में दुखी भी होना आता हो, दूसरे के बच्चे को समझ भी पाए कि वो किसी बात को अगर शेयर कर रहा है तो कहां से, केयर भी हो, ये तीनों ही चीजें पॉजिटिव हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पोल में जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 11th, अच्छा क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन थोड़े थॉटफुल हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो ये क्या कहता है बताइएगा एक बार। लेट्स सी, कुक विद जन्नत। आज मेरा जन्मदिन है, बहुत बढ़िया, सभी को हैप्पी बर्थडे जिनका भी आज जन्मदिन है। सोनाली, सी फॉर क्यूट, हिमांशी दीदी, परी कह रही हैं ऐसा, परी आंसू ही आ गए मेरे तो। मैम मैथ्स कब से, उदय सर को बोलिए, पीवाई की बुक नहीं है, अच्छा चलो बोल देंगे।
स्पोर्ट्स मीडिया, चलिएगा देखिएगा एक बार, अगर हम बात करते हैं किस चीज की, दीदी हंसो ना, अच्छा है चलो हंसेंगे, अभी मजाक चल रहा है यहाँ पे है। देखो एक बार, Which of the following are major concerns about using the concept of intelligence quotient? IQ का कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए या यूज करने की वजह से कौन से कंसर्न जागृत होते हैं, यानी कुछ चिंताएं हैं, IQ स्कोर को यूज करने पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, वो कंसर्न कौन से हैं? टू मेजर चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस, जब आप बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए जब IQ का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो मुख्य सरोकार क्या है, मुख्य कंसर्न्स क्या है, मुख्य प्रॉब्लम्स क्या है? भाई अगर हम बात करें गार्डनर की, तो वो तो IQ को इंपॉर्टेंट नहीं मान रहे। गार्डनर तो कह रहे हैं बच्चा अलग अलग क्षेत्र में बुद्धिमान हो सकता है, जरूरी नहीं है कि IQ स्कोर में अच्छा करे तभी वो बुद्धिमान कहलाएगा। बात तो सही है। तो उन्हीं कंसर्न्स की बात कर रहे हैं यहां पे हम कि IQ के द्वारा जब हम IQ टेस्ट कराते हैं तो प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, कंसर्न कौन से हो सकते हैं, इसके नेगेटिव्स क्या क्या हैं, ये पूछा है आपसे। इंस्टेबिलिटी ऑफ स्कोर, यानी प्राप्तांक की अस्थिरता। ऐसा हो सकता है एक लैब से आपने कराया कुछ और स्कोर आया, दूसरी से अमेरिका जाके कराया कुछ और आया, इंडिया में कुछ और आया, ये हो सकता है, सबके स्केल डिफरेंट हो सकते हैं, ये बात तो सही है, सही कंसर्न है। कल्चरल बायस इन टेस्ट, ऐसा भी होता है कि कल्चरली बायस्ड होते हैं टेस्ट, यानी क्वेश्चंस ऐसे बनाए गए हैं, मान लीजिए आप अगर अमेरिका में हैं और आप टेस्ट करा रहे हैं तो वो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बना दिया कि वहां के कल्चर को जो लोग जानते होंगे वो इंटेलिजेंट हो जाएंगे, उनका स्कोर ज्यादा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रही हूं, क्योंकि वो जो बुद्धि का स्केल था या IQ में जो क्वेश्चंस थे IQ टेस्टिंग में, वो उस तरह के थे जो वहां की संस्कृति से ज्यादा परिचित होंगे वो बेहतर कर पाएंगे। तो उस केस में तो कल्चरल बायस इन टेस्ट में होता है। जैसे एक टेस्ट है रावन्स टेस्ट, वो कल्चर फ्री टेस्ट है, उस पर कल्चर का प्रभाव नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारे टेस्ट में कल्चरल बायस पाया जाता है कि जिस कल्चर के लिए वो बनाया है उनका स्कोर उसमें बेहतर आएगा। प्रोडक्ट ओरिएंटेडनेस ऑफ टेस्ट, यानी वो प्रोडक्ट की तरह काम कर रहे हैं कि अच्छा छांटने के लिए यूज कर रहे हैं, उनको सच में बच्चों की बुद्धि के लिए यूज नहीं कर रहे, बात तो सही है। लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन, ये भी बात सही है कि बच्चे को लेबल कर देंगे आप कि ये एवरेज है, ये है, तो ये मेजर कंसर्न्स हैं कि इससे बच्चे को लेबल कर दिया जाएगा, या ये प्रोडक्ट की तरह देख रहा है बच्चे को, इंसान की तरह नहीं देख रहा, ये सारी चीजें। पोल में क्या गड़बड़ आ रही है? चलिए बढ़े आगे, तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, पोल में जवाब दीजिएगा, एन एक्सपीरियंस ऑफ